कुछ बातें जो खुद से खुद को याद दिलाने का मन है। आज एक ऐसे समय पे हम खड़े हैं जहाँ पर हर कोई बेहतरी के लिए प्रयास कर रहा है, हर कोई बेहतर बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए सही रास्ता क्या हो इसको सोचते हुए हर कोई डिफरेंट स्टैंडर्ड अप्रोचेस में अटक करके कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। और ये समस्या खासकर युवाओं के साथ है, जो कि सचमुच एक ऐसे समय में है जहाँ पर एक और पुरानी सोच चली आ रही है तो दूसरी ओर नई सोच का हल्ला है, बोलबाला है। इन दोनों दौरों के बीच में वो एक ऐसे प्रश्न चिन्ह के साथ अटके हुए हैं, उलझे हुए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो कुछ बातें जो उनसे अगर एक युवा होने के नाते मैं कहूँ, सबसे पहली चीज़ मुझे लगती है कि वी हैव टू डिडक्ट ऑल ऑफ आवर सेल्फिश मोटिव्स। क्योंकि जब भी कभी देखते हैं कि किसी भी काम में आज हम जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि हमें इसका फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदे और नुकसान की सोच करके जो काम शुरू होता है वो कहीं ना कहीं फिर काम नहीं, वो एक व्यापार हो जाता है। और उस व्यापार में जुड़ करके इंसान यदि फ़ायदा पाएगा तो नुकसान भी होगा और उसका अनुभव कहीं विपरीत होता है। तो हम अपने जितने भी पहले हमारे सेल्फिश मोटिव्स हैं सिर्फ उसको लेकर के काम न करें। उससे कहीं अलग हटकर भी दुनिया है, उससे अलग हटकर भी ज़िंदगी है, जहाँ सिर्फ देने का भाव है, जहाँ कोई गणित नहीं है, जहाँ कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि हमें इससे क्या मिलने वाला है। साथ में अगर इंडक्ट करना है तो अपनी बिलीव्स को इंडक्ट करें। हम विश्वास करें कि हम जो भी कर रहे हैं हमें बस अच्छा करना है, उसके परिणाम क्या होंगे उसकी फिक्र तो नहीं करनी है। साथ ही साथ ये विश्वास भी करना है कि उससे मेरा एक छोटा सा प्रयास एक कुछ बेहतरी ला सकता है। साथ ही साथ एक चेंज जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, स्लो होती है, धीरे धीरे दिखती है, लेकिन बिलीव करें कि चेंज होता है, चेंज होएगा और चेंज हो रहा है। और उस चेंज के साथ जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज है, एक ऐसा चैलेंज जिसको लेकर के दुनिया में हर कोई चला। और जिसने भी इस चैलेंज को सचमुच स्वीकारा, जिसने हार नहीं मानी, वो आगे चल के सफल होकर ही रहा है। साथ ही साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम कम से कम में समझ जाएं। आपने देखा होगा कि अक्सर हम जब क्लासेस पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो वहाँ एक टीचर एक छोटी सी बात को समझाने के लिए कितने सारे उदाहरण लेता है, कितने तरीके से उस बात को कहने की कोशिश करता है। उसकी उम्मीद रहती है कि हर किसी को वो बात समझ में आ जाए। लेकिन सचमुच यदि समझने वाला कहे कि सर आप थोड़ा सा ही बताइए, उससे मैं अपनी मेहनत से समझने की कोशिश करूँगा, मैं अनुभव करूँगा, मैं करके देखूँगा, तो ये कितना आसान होगा और हम अपनी कम से कम उम्र में कितना कुछ जान पाएंगे। जहाँ हमें समझाने वाला एक ही विषय को समझाने के लिए इतनी कहानी सुना रहा है, इतने उदाहरण दे रहा है, इतनी थ्योरीज बता रहा है, और अंततः हम उठते हैं, हम कहते हैं कि जी हमें समझ में नहीं आया। वहीं दूसरी ओर ये गलती उसकी नहीं है जिसने समझाया, हमने अपनी तरफ से उस चीज़ को समझने का कैसा प्रयास किया, ये भी अपने आप में अनिवार्य है। कम से कम में समझें तो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ पे अनुभव लेने की बारी हमारी होगी। साथ ही साथ समय नहीं है एक बहुत बड़ी बात। लोग अक्सर कहते हैं कि कहीं भी कुछ हो जाता है। अभी कुछ दिन पूर्व हम कुछ लोगों से मिले, उनको सुबह डिस्कशन हुआ कि भाई सुबह उठ के कुछ ऐसे अभ्यास किया करें, ऐसे जल पिया करें। अगले दिन वो भाई साहब बड़ी ईमानदारी से कहते हैं कि जी समय नहीं था। अब अगर आपके पास खुद के लिए अपने जीवन की बेहतरी के लिए समय नहीं है तो जीवन नहीं है। क्योंकि कहा जाता है ना, समय ही जीवन है, समय नहीं है तो जीवन भी नहीं है। और इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो इंसान फिर अपने को कह सकता है कि वो एक जिंदी लाश ढूंढ रहा है, जिसका सचमुच होने का इस धरती पर कोई अस्तित्व, अगर मतलब उसका कोई होने से कोई अंतर नहीं पैदा होता तो उसके इस जगह पर रहने का फ़ायदा नहीं। साथ ही साथ लॉजिक से अलग हम कभी कभी चीज़ों को अच्छे से बिना लॉजिक के भी देखने की कोशिश करें। अक्सर हम हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसे क्या होगा, इससे क्या होगा। उसको अनुभव करें, अनुभव करने के बाद वो चीज़ें पता चलती हैं। जैसे दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं, एक होता है एक्सपीरियंस और एक होता है सजेशन। ज़िंदगी में जिन्होंने जो काम किए नहीं होते हैं अक्सर वो उसको सजेशंस के रूप में औरों को दिया करते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जिन्होंने उस काम को किया है, जिन्होंने अनुभव किया है, वो दूसरों को सजेशंस कम और अनुभव ज़्यादा देते हैं और उनका वो अनुभव इनवैल्यूएबल होता है। हमें चाहिए कि हम सजेशंस देने वाले कम और अनुभव देने वाले ज़्यादा बने। साथ ही साथ अगर छोटी सी एक चीज़ में सारी चीज़ों को हम समेटें तो हम कह सकते हैं कि अक्सर प्रैक्टिसेस के दौरान हम लोग कहते हैं कमर सीधी, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान। कुछ अगर नहीं भी याद रहे तो सिर्फ इतना याद रखने की कोशिश करें, कमर सीधी, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान।
मतलब कि हम कहीं ना कहीं खुद से खुद को ये बता रहे हैं कि हम स्वास्थ्य के प्रति, परिस्थितियों के प्रति सुदृढ़ रहेंगे, जागरूक रहेंगे। चेहरे पे मुस्कान मतलब कि किसी भी तरह की परिस्थिति में हमारे अपने चेहरे पे शिकन नहीं आने देंगे, सदैव मुस्कुराते रहेंगे, औरों को मुस्कुराने का अवसर प्रदान करेंगे। और आंखें बंद मतलब कि हम ये नहीं कह रहे कि दुनिया में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप आंखें बंद करके मुंह पलट करके चले जाइए, लेकिन बात बेबात की वो बातें जिसमें उलझ करके हम अपना समय व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, उन सब चीज़ों की ओर देखने के बजाय हम खुद को देखें, खुद से बेहतर क्या कर सकते हैं उसके लिए प्रयास करें। सबसे अच्छा इसमें शुरुआत ऐसी हो सकती है कि मैं दुनिया को छोड़ूं, पहले अपने से जुड़ी हुई, अपने आसपास से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं की एक सूची तैयार करूं। उन सूचियों में से समस्याओं को मैं प्रायोरिटी वाइज लिख लूं और ये निर्धारित कर लूं कि इसमें से किस समस्या के लिए मैं कितना और क्या कर सकता हूं, और उस हिसाब से अपना पहला कदम उठा लूं। इस तरीके से बदलाव आता है। अपने ज़िंदगी में यदि हमारे अपने मिशन खुद होंगे जिसमें हम स्वयं कार्य कर रहे होंगे तो लोग हमको सहज ही मिलते चले जाएंगे। अन्यथा 10 लोगों का इंतज़ार करेंगे तब हम काम शुरू करेंगे, तब तो भाई साहब आपकी ज़िंदगी में वो काम नहीं हो रहा है तो आप औरों से क्या करेंगे, बस भीड़ इकट्ठी करेंगे और समय की बर्बादी होगी। अच्छा बोल भी रहे हैं तो कर तो नहीं रहे हैं ना, अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छा सोच तो नहीं रहे हैं ना, सोच रहे हैं तो जीवन में उतर तो नहीं रहा है ना। बहुत दरारें हैं इन सब चीज़ों में। इंसान सोचता नहीं हम तो साथ बैठ के पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं भाई साहब आपको करना होगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सिद्धांत है सेव एनर्जी। हम सेव एनर्जी अक्सर लिखा देखते हैं इधर उधर और अक्सर ये सब चीज़ों को इस तरह से मानते भी हैं कि हाँ भाई एनर्जी सेव करनी है, लेकिन उस सिद्धांत को क्यों ना अपने जीवन के लिए अपनाएं। हम अपने सेंस ऑर्गन्स, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं जिससे हम इस दुनिया को परसीव करते हैं, उन सब की तरफ से हम अच्छे परसेप्शंस को लेने की कोशिश करें। अच्छा परसेप्शंस अपने मोटर ऑर्गन्स की तरफ से दूसरों को देने की कोशिश करें। साथ साथ अपने विचारों में इस चीज़ को ज़रूर डालें। हमारे विचार भी जो है करेंसी की तरह है, उसमें यदि हम पॉजिटिविटी में इन्वेस्ट करेंगे तो उस चीज़ का एक पॉजिटिव लाभ मिलता है, नेगेटिविटी में करेंगे तो उसका नुकसान ही नुकसान है। तो क्यों ना हम इस एनर्जी के सिद्धांत को इस तरीके से अप्लाई करें।